गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के लेक्चर में हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट क्लास के अंदर हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखे थे, जिसके अंदर हमने देखा था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स कि जब एल्डिहाइड्स और अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन दे कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. After that we have seen that when alkyl benzene compounds are oxidized in strong oxidizing agent like basic KMnO4, they convert into benzoic acid. रिएक्शन के लिए काफ़ी स्ट्रेस दिया था मैंने कि रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न यही था कि उसके अंदर कार्बन चेन जो होती है उसकी लेंथ के ऊपर प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करता कि उसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट हर एक सीरीज के अंदर क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है, चाहे आपकी चेन कितनी भी लंबी हो। ठीक है। उसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये देखा था कि जो एल्काइल बेंजीन होता है उसके अंदर सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री यानी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप ही ऑक्सीडाइज होते हैं। टर्सरी जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो इसके अंदर ऑक्सीडाइज नहीं होते, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर अल्फा एच या एक्टिव हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। आज की क्लास के अंदर अपन देखते हैं फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड्स। लास्ट में हमने ये देखा कि नाइट्राइल कंपाउंड्स वो होते हैं जो साइनाइड होते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N वाले, और अमाइड्स होते हैं जिनके अंदर CONH2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, दोनों ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हो तो मैं आपको एकदम क्लियरली बताती हूँ कि क्या क्या करना है। C ट्रिपल बॉन्ड N, सिर्फ आपके साथ में H2O और एसिडिक या बेसिक कोई सा भी मीडियम लिखा हो, सिर्फ H2O लिखा हुआ है, देन आपको एक ही वाटर मोलिक्यूल ऐड करना है। आई रिपीट द वर्ड्स, इफ द रिएक्टेंट इज C ट्रिपल बॉन्ड N and the condition is H2O/H plus OH minus, here there is only 1 mole of H2, then आपको एक ही मोल H2 यूज़ करना है और उस H को यूज़ करना है 2 ऑक्सीजन पे और H बॉन्ड्स पे, CONH2 एक ही मोलिक्यूल। अगेन यानी कि साइनाइड कंपाउंड्स का जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास में अमाइड बनता है, और अमाइड का अगेन हाइड्रोलिसिस करते हैं, देन हमारे पास क्या बनता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब साइनाइड कंपाउंड्स का हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं देन दे कन्वर्ट इनटू अमाइड्स। अगेन हाइड्रोलिसिस करोगे तो किस में आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में H2O/H प्लस और COH। ठीक है। अगर आपको ये दिया हुआ मिले C ट्रिपल बॉन्ड N कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, देन आपको रिएक्शन यहाँ से उठा करके कहाँ रख देनी है, यहाँ रखनी है। ठीक है ना। स्पेशली अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस का नाम आए तो CONH2 पे रिएक्शन छोड़ेंगे, और सिर्फ हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है हाइड्रोलिसिस में कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जितने रिक्वायर होते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस वर्ड में सारे वर्ड कंप्लीट होते हैं, और अगले चला करके ये लिख दिया पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो आपको एक ही वाटर मॉलिक्यूल यूज करते हुए लिखना है। ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड N हाइड्रोलिसिस, देन इसका मतलब हाइड्रोलिसिस में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं तो RCH, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस देन आपको रिएक्शन यहीं छोड़नी है। तो देखो, फर्स्ट रिएक्शन है साइनाइड कंपाउंड, पार्शियल हाइड्रोलिसिस दे कन्वर्ट इनटू अमाइड्स एंड ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस दे कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइड से आगे करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अमाइड वाली रिएक्शन तो इतनी है। अमाइड्स का भी हाइड्रोलिसिस करवाते क्या बनती है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगली में देखो क्या है, अमाइड है, बेंजेमाइड है। जब बेंजेमाइड का आप क्या करवा रहे हो, अगेन हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, रेस्पेक्टिव एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ऑन इवेलुएटिंग द अमोनिया गैस। ठीक है। तो साइनाइड से और एमाइड के दोनों के हाइड्रोलिसिस से क्या बन रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों के ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो देखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अपने बहुत सारी देखी है। सबसे पहले तो हमने देखा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपन क्या करते हैं, अल्कोहल्स वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं हेलो कंपाउंड्स को यूज़ करते हुए। दूसरी रिएक्शन हमने देखी थी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का जब करवा रहे हैं, उसके अंदर 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स। उसके बाद में देखो आज अपन देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड विद हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं अपन तो क्या होगा, रिएक्शन हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वाटर के लिए एक्सप्लोसिव होता है, काफ़ी विस्फोटक होता है। एक्सप्लोसिव नेचर का होने की वजह से ये रिएक्शन हमेशा इनर्ट मीडियम में होती है ना, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं।
एक बॉन्ड मेंटेन रहेगा, दूसरे के अंदर कार्बोनाइल जो ग्रुप है वो इसी मैनर में ब्रेक डाउन होगा, O के साथ MgX और R के साथ कार्बन जुड़ जाएगा, ROMgX। ऑन हाइड्रोलिसिस इट कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से पास आउट करी जाती है तो हमारे पास में क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, अगला देखें, फ्रॉम एसिड हेलाइड एंड एनहाइड्राइड्स। एसिड हेलाइड और एनहाइड्राइड दोनों में ही क्या होगा हमारे पास में, एसिड हेलाइड किसको बोलते हैं, RCOCl को, और एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं, RCOOCOR। ठीक है, दोनों ही कंपाउंड्स का हमको क्या करना होता है, हाइड्रोलिसिस करना होता है। देखो इस हाइड्रोलिसिस की एक खास बात होती है कि यह हाइड्रोलिसिस जो होता है ना मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, एसिडिक और बेसिक मीडियम पे डिपेंड करता है। तो देखो हो जाता है दोनों में ही है, चाहे एसिडिक ले लो चाहे बेसिक ले लो, दोनों ही मीडियम में हो जाता है। RCOCl एसिड हेलाइड हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो देखो आप अगर मीडियम एसिड ले रहे हो तो एसिड तो बिल्कुल क्लियर बनेगा और बेस क्या होगा, आयनाइज्ड फॉर्म में होगा। तो आपके पास एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में, और आयनाइज्ड फॉर्म में कौन है, Cl-। अगर आप हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में करते हो तो जो एसिड होगा वो तो आयनाइज्ड फॉर्म में होगा, और जो अदर कंपाउंड जो हमारा बेस था पहले वो किसके अंदर रहेगा, स्टेबल फॉर्म के अंदर रहेगा। तो बेसिक मीडियम में तो बनता है कार्बोक्सिलेट आयन, और एसिडिक मीडियम में बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये स्पेसिफाई कंडीशन है। अगला पूछता है इस रिएक्शन को, अगर आपको H2OH+ दे रखा है तो इस हाइड्रोजन को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रखोगे, और अगर उसने बेसिक दिया है तो इस हाइड्रोजन को आप क्लोरीन के साथ रखोगे। समझ आई मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस है देन तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, और बेसिक हाइड्रोलिसिस है तो कार्बोक्सिलेट आयन ही छोड़ देना है आपको। समझ गई हो बात को? ठीक है, अगला देखो हाइड्रोलिसिस किसका, एनहाइड्राइड का है। तो एनहाइड्राइड ग्रुप होता है C++O ठीक है, दोनों तरफ, जिस तरफ ऑक्सीजन जाएगा उस तरफ तो हाइड्रोजन रह जाएगा, जिस तरफ ऑक्सीजन नहीं जाएगा उस तरफ OH, CH3 C++OOH, C2H5 C++OOH। दो मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, एसिड के बन जाएंगे। ठीक है, इसमें एनहाइड्राइड वाली रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये है एसिड क्लोराइड वाली। फिर रिपीट कर रही हूँ मैं कि ये रिएक्शन कैसे होगी, एसिडिक मीडियम है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिक मीडियम है तो कार्बोक्सिलेट आयन। कुछ रिएक्शंस ऐसी हो रही हैं जिनको मैं बहुत बार रिपीट कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि वो टर्निंग पॉइंट है, वहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होते हैं हमेशा। ठीक है ना, इसीलिए दे रही हूँ। बाकी बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनको मैं स्ट्रेस ही नहीं कर रही हूँ, तो जहाँ ये बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रही हूँ इसका मतलब वो आपको टिप्स पे रहनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, एक रिएक्शन हो रहा है उसके बाद में सारी रिएक्शन एक साथ रिपीट करते हैं। फ्रॉम एस्टर, एस्टर कंपाउंड होता है RCOOR। ठीक है, एस्टर कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगी, हाइड्रोलिसिस से आपको मिल जाएगा एसिड प्लस एल्कोहल बोल सकते हो, और अगर कंप्लीटली एसिडिफाई करते हो सोल्यूशन को देन कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ठीक है, देखो RCOR हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपके पास में जितने कार्बन है उस कार्बन का दोनों, सॉरी ये दोनों के नहीं हो सकते, ये जो है ये ROH मिलेगा। देखो लास्ट क्लास में आपने जब कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेशन की मेथड पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था फ्रॉम एल्कोहल्स, RCOH और ROH को रिएक्शन करवाओगे तो इसका तो OH ग्रुप और इसका H ग्रुप दोनों आपस में निकलेंगे और क्या बनाएंगे, RCOR ग्रुप। याद है, जिसको परफ्यूम बनाने के लिए काम में लेते हैं, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन भी नाम दिया था मैंने, है ना, कि फ्रॉम एल्कोहल्स। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड की और एल्कोहल की रिएक्शन आपस में करवाते हैं तो यहाँ का H और यहाँ का OH गायब हो जाते हैं, तो पीछे बचा OR ग्रुप, तो RCO के साथ में OR ग्रुप जुड़ता है जिसको अपन बोलते हैं एस्टर। तो कोई भी रिएक्शन के अंदर अगर एस्टर का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन बोल के आए थे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल। आपकी बुक में ये गलती से क्या दे रखा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकते, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इसकी और इसकी, एल्कोहल की और एसिड की। वाटर मॉलिक्यूल लूज होता है, वाटर मॉलिक्यूल वही वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तब तो ये बन जाता है, वही वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है तो ये दोनों बन जाएंगे। समझ रहे हो ना बात? तो ये हो जाएगी एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। इसमें भी ऐसे ही होगा, है ना, तो इसमें भी CH3 CH2 COO, है ना, H, और दूसरे का क्या हो जाएगा, C2H5 OH हो जाएगा। इसका भी मैंने ऐसे ही बना दिया क्या,
ये ध्यान रखना भाई, ये बुक के अंदर आप लोगों की मिसप्रिंट है, वहीं से देखी थी मैंने इस रिएक्शन को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नया जब प्रिंट आउट निकलता है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक आ जाती है। ठीक है, ये एक बार बैक देख लो आप रिएक्शन, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। आप चलो ठीक है, अपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में 6 मेथड आई हैं। मैं एक एक रिपीट करती हूँ, आप अपनी नोटबुक से मैच करते जाना उसको। सबसे पहली अपन ने देखी है फ्रॉम एल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। देखो, चाहे अल्कोहल ले लो चाहे एल्डिहाइड ले लो, दोनों ही कंपाउंड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, है ना, जब दोनों ही कंपाउंड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा उससे। दूसरी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए अपन को उसमें क्या करना है, जब ऑक्सीडेशन अपन करवा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे आप KMnO4 ले लो, जैसे K2Cr2O7 आता है डाइक्रोमेट। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नाम आया था जोन्स रिएजेंट, जिसको अपन बोलते हैं CrO3, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड प्लस H2SO4। उसका जो मिक्सचर होता है उसको आप बोलते हो जोन्स रिएजेंट। उसके बाद में देखो, अगली जो रिएक्शन आई थी वो आई थी अल्काइल बेंजीन से। अल्काइल बेंजीन वाली रिएक्शन थी कि जब हॉट KMnO4 या बेसिक KMnO4 के साथ में अल्काइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो हमेशा अल्फा H या एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से होता है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर 1 डिग्री या 2 डिग्री, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, टर्सरी अल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर लेंथ ऑफ अल्काइल ग्रुप जो होता है उसको कभी भी ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसको अफेक्ट नहीं करती है। हमेशा ही उसका फाइनल प्रोडक्ट आपको बनाना है बेंजोइक एसिड। रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया था, जैसे प्रोपाइल बेंजीन का एग्जांपल हमने लिया था, तो आप 3 कार्बन का एसिड नहीं बनाए, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर क्या लगाना है, COOH ग्रुप ऐड कर देना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट था रिएक्शन का। अगली रिएक्शन देखी थी अपने फ्रॉम नाइट्राइल और एमाइड्स। नाइट्राइल और एमाइड्स के अंदर हमने क्या देखा है कि जब नाइट्राइल और एमाइड्स दोनों का हाइड्रोलिसिस करते हैं देन हमारे पास क्या बनती है, नाइट्राइल का पार्शियल हाइड्रोलिसिस एमाइड बनता है, एमाइड का अगेन हाइड्रोलिसिस देन क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, रिएक्शन जो बैक पोजीशन होती है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एलिफेटिक या एरोमेटिक, दोनों तरह के इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए जा सकते हैं इसमें, और रिएक्शन एसिडिक मीडियम के अंदर या बेसिक मीडियम में किसी में भी करवा सकते हो। नेक्स्ट जो थी वो थी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास में रिएक्शन जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से होती है, एक को प्रोडक्ट बनता है, और उस को प्रोडक्ट का जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगली रिएक्शन देखो फ्रॉम एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। देखो एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड का भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसके लिए मैंने एसिड हैलाइड के केस में ये बताया था कि आपको दोनों मीडियम के अंदर प्रीफर होती है रिएक्शन, चाहे एसिडिक में करवाओ चाहे बेसिक के अंदर। तो एसिडिक मीडियम यूज़ करते हो तब तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। और अगर आपको बेसिक दे रखा है तो कार्बोक्सिलेट आयन बनाना है। बेसिक मीडियम के अंदर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि बेस जो होते हैं वो एसिड से, सबसे पहला काम बेस का होता है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना एसिड से। तो जैसे COH ग्रुप है तो बेस की प्रेजेंस में ये H निकल जाएगा, क्योंकि एसिड वो होते हैं जो बेस की प्रेजेंस के अंदर H+ रिमूव कर देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस की कंडीशन के अंदर H+ निकल जाएगा। तो बेसिक मीडियम के अंदर इसका H स्टेबल नहीं रहता है, तो H निकाल करके RCOO- प्रोडक्ट बनाना है। और अगर आपका मीडियम एसिडिक है तो पहले से उसमें H आयन प्रेजेंट है तो H आयन डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है, देन आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा, COOH रहेगा। दोनों ही स्पेसिफाई कंडीशन थी। उसके बाद में अपन ने देखा था एनहाइड्राइड का, तो एनहाइड्राइड के अंदर तो एसिड मोलिक्यूल बना देने। उसके बाद में देखिए एस्टर के अंदर आप ध्यान रखो, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं अपन, ठीक है ना। तो जब एस्टर का आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मोलिक्यूल बनते हैं, ठीक है ना। इस रिएक्शन के लिए आप ध्यान रखना, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाने, अल्कोहल मोलिक्यूल बनता है। अगर आपको आगे ऑक्सीडाइज करने की कंडीशन दो तो फिर अल्कोहल से अपने जैसे ऑक्सीडेशन से पड़ी तो मिल सकती है, बाकी नहीं। आपको सिर्फ एसिडिक हाइड्रोलिसिस दिया तो आप उसका अल्कोहल बनाएंगे और क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेंगे। ठीक है यहाँ तक।
अगला जो टॉपिक आता है वो आता है अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने हर एक चैप्टर में हर एक कंपाउंड की पढ़ी है, तो मैंने जिन जिन चीज़ों को स्ट्रेस दिया है, स्पेशली मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देती हूँ बॉइलिंग पॉइंट को, उसके बाद में सोल्यूबिलिटी को, उसके बाद में अगर उसका एसिडिक या बेसिक करेक्टर है तो उसको, ठीक है ना। चारों बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं। मैंने कभी नहीं बोला कि ये कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होता है, ये लिक्विड में होता है, इसमें फाउल स्मेल होती है, इसमें ये वाली स्मेल होती है, ये नहीं। जो चीज़ आपको याद करनी है उसी को आप फैक्ट मान के चलेंगे और उसी को आप याद रखेंगे। तो देखो नॉर्मली बताने को सभी मैं ही बता रही हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको याद रखनी है कि फ्रॉम C1 to C9, कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 9 कंटेनिंग तक के जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो सारे के सारे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हायर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो वैक्स लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर में होते हैं, है ना। सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होती है जिसको आप बोल सकते हो कि वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं वो, कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जैसे खट्टे जितनी भी ये फ्रूट्स वगैरह होते हैं या अदर इडिबल मटेरियल होते हैं उनके अंदर जैसी स्मेल होती है वैसी इसमें होती है, बिल्कुल खट्टी स्मेल आती है, ठीक है। उसके बाद में देखें आप, तो जो स्मेल्स नहीं समझ में आती उसको अपन क्या बोल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, ये इस तरीके से बोल देते हैं। तो ठीक है, आप छोड़ो इसको। फिजिकल स्टेट के बाद में आप ये देखो कि मैंने एक डायग्राम सा बना रखा है। डायग्राम में क्या है, RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा मॉलिक्यूल है RC डबल बॉन्ड OH। अपोजिट लिखा है, एक का तो C डबल बॉन्ड O ऊपर, एक का C डबल बॉन्ड O नीचे, फिर मैंने डैश डैश से मिला है। इसका मतलब ये होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप वाले हाइड्रोजन से, आई रिपीट द वर्ड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का डबल बॉन्ड O, है ना, ये वाला ऑक्सीजन दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है और एक अट्रैक्शन फोर्स से अटैच रहता है जिसको हम बोलते हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है तो इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। सिमिलरली इसमें वो इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन दोनों के बीच में एक वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। जितने भी मॉलिक्यूल जिनके अंदर इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग बनाने की प्रोबेबिलिटी होती है ना, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी जिनके अंदर होती है वो क्या करते हैं, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक तो मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है ना, एक तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, दूसरा इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग बनने की वजह से ही मॉलिक्यूल वाटर में सोल्यूबल होता है। कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग बनाते हैं तो सबसे अच्छी H बॉन्डिंग बनाता है अल्कोहल बनाता है, इसलिए अल्कोहल ऑर्गेनिक होने के बाद भी वाटर में सोल्यूबल रहता है। ठीक इसी तरीके से इसके अंदर भी क्या है, इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इस वजह से ये वाटर में क्या रहेगा, सोल्यूबल रहेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन फिर भी क्या रहेगा, सोल्यूबल रहेगा। अब देखो क्वेश्चन ये पूछी जाती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा इसी तरीके के फॉर्म में रहेगा, मतलब दो कंपाउंड आपस में जुड़े हुए रहेंगे, डाइमर फॉर्म में रहेगा। डाइमर फॉर्म के अंदर ये पूछा जाता है वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट इन डाइमर फॉर्म, ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। बिना बकवास करे क्या लाइन लिखनी है, ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। समझ आई बात, डाइमर की फॉर्म में क्यों लिया जाता है, क्योंकि इनके अंदर इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है ना, और इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग की वजह से ये क्या रहता है, डाइमर की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसके बाद में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, उसका और रीजन क्या है, इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, सो प्रेजेंट इन डाइमर फॉर्म, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड बट इट फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, सो इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। फिर देखो इस R ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होती है, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया कि R ग्रुप जो होता है ना वो ऑयली नेचर का होता है, ऑयली नेचर का होता है, इसका मतलब वाटर सोल्यूबल नहीं रहता। तो जितनी लंबी R ग्रुप की चेन होगी, है ना, R ग्रुप की साइज जितनी लंबी होगी वाटर के अंदर उसकी सोल्यूबिलिटी उतनी क्या होगी, कमी होगी। तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप की, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा वाटर के अंदर उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम। सोल्यूबिलिटी है किसकी वजह से, इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग की वजह से। तो एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके अंदर तो R ग्रुप की साइज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है, फंक्शनल ग्रुप की कंपैरिजन में तो काफ़ी बड़ी साइज़ हो जाती है। तो जितने भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, स्पेशली अपन बोले बेंजोइक एसिड की, तो बेंजोइक एसिड जो होता है ना वाटर में डालते ही ऑयल जैसा हो जाता है, मतलब होता ही ऑयली है,
तो कम्प्लीटली सेपरेशन तो नहीं होता, लेकिन अपन उसको ऐसे बोलते हैं वो स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है, पार्शियली सोल्यूबल होता है, बिकॉज ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर इन बेंजोइक एसिड, या फिर हम बोल सकते हैं कि एरोमेटिक रिंग जो होती है वो हमेशा उसका ऑर्गेनिक कैरेक्टर इंक्रीज करती है, सो वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा। तो इसके अंदर आप ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने ये देखी है कि ये डाइमर की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। पूछा जाता है क्वेश्चन में वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट इन डाइमर फॉर्म ड्यू टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, फिर ये लिखोगे ड्यू टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, उसका आंसर तो इतना कंप्लीट हो गया। ड्यू टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज सोल्यूबल इन वाटर, बट एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड डज नॉट सोल्यूबल इन कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज इट नेवर फॉर्म इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तक का हो चुका है अपना। अगला अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो आगे डिस्कस करेंगे इसके। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।